क्या तुम बिहारी कभी बदलोगे नहीं क्या? बीजेपी का सांसद था तो ऑन रिकॉर्ड जब इनको परेशान किया जा रहा था तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं कि लालू जी के साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, एक तरह से मेरे नहीं लड़ने से और इनके जीत जाने से इनको एक राजनीतिक नई जीवन मिली है। एक तो ये दो बारी एक जगह से लड़ते ही नहीं, भाग जाते हैं। अच्छा। कभी मधेपुरा भाग जाते हैं, कभी कहीं भाग जाते हैं, कभी पूर्णिया ये कर लेते हैं। तेजस्वी जी को अब इसके मुख्यमंत्री हैं। मैं समझता था कि उनमें लालू जी के सारे वो गुण आएंगे। जी। जमीन पे प्रमाण आपके सामने, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। तो आप किसी को कह दीजिए, तो ये क्यों ना कह सकते हैं कि आपके भी एजेंट हैं? जो महागठबंधन में तो इन्होंने भी कंधा लगाया था और आप जीत के आए थे। बिल्कुल शर्मिंदगी वाला काम करते हैं। अभी कोई लॉरेंस बिश्नोई का इन्होंने कहानी गढ़ लिया अपनी सिक्योरिटी के लिए। अपने से ऊपर बातों को नहीं करना चाहिए। अपने से ऊपर मतलब आप मान रहे हैं पप्पू यादव से ऊपर प्रशांत किशोर? अच्छा, जरा मैं लौट के पूछ लूं कि तेजस्वी जी कैसे घूमते हैं? वैन नहीं है? नहीं, हाँ रथ तो है। तो उस रथ में शौचालय नहीं है जी। पहले तो ये बताऊं कि साहब, इन नेताओं ने और कुछ गैर जिम्मेदार चैनलों ने जी पूरे विश्व में बिहार की भद्द पिटवा दी। बिहार की भद्द पिटवा दी जी? अच्छा भाई, डिजिटल जमाना है जी। बिल्कुल। हम जो बोल रहे हैं ये शायद ये शायद पता नहीं कहाँ दुनिया के किस कोने में लोग देखेंगे। तो हर जगह से लोग मुझे फोन करके, मेरे मित्र मजाक कर रहे हैं, क्या तुम बिहारी कभी बदलोगे नहीं क्या? बात कुछ हो रही थी। सारे लोग देखता हूं कि इस पे बहुत लगे हुए हैं कि कौन शौच करने कहाँ जा रहा है। अब शर्म आती है इस बात को लेकर। तो ये किसी को अब कोई सोचे, कोई जले, कोई ईर्ष्या करे, वो अलग बात है। लेकिन प्रशांत जी ने जो देश के पॉलिटिकल मास्टर्स है, पॉलिटिकल कैनवस पे जी बिल्कुल, जो अपनी एक पहचान बनाई हुई है, लेकिन आज तक प्रशांत किशोर जी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर से 1 रुपया नहीं लिया है। इस वैन की चर्चा क्यों इतनी? चर्चा इसलिए कि वीवीआईपी वैन में, ये वीवीआईपी वैन है, प्रशांत किशोर शौच कर तो मैं हाँ 1 मिनट। पहली बात तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को ये पूछना चाहिए कि पूरे गांधी मैदान में शौचालय की व्यवस्था क्यों नहीं है? और है तो कैसी है? कोई ठीक ठाक आदमी जा सकता है या नहीं? पहले तो इसकी चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल। अब कोई अनशन पे बैठा हो तो वो क्या करेगा? सबके सामने, महिला पुरुष सबके सामने, वो व्यक्ति जो कहीं वहां से जा ही नहीं सकता, क्योंकि जाएंगे तो आप कहिएगा कि वो तो खाने पीने चले गए। बिल्कुल। तो आप वहां से जा नहीं सकते हैं, तो आप कहाँ जाइएगा शौच करने? पूछने वालों को थोड़ी सी, मैं क्या कहूं, लेकिन हया होनी चाहिए कि आप किसी को कह रहे हैं कि चलिए मुझे अपना टॉयलेट दिखाइए, तो आप मेरे यहाँ मेरा साक्षात्कार करने आए हैं, आप अगर मुझे उठ के कहेंगे चलिए तो जा दिखाइए अपना बाथरूम कैसा है, मैं तो बेडरूम के बारे में भी नहीं कर सकता। वही पूछ रहा हूँ। तो ये कोई बात बनी? इसलिए आपने कहा कि मतलब बिहार वाले के बारे में लोग क्या कह रहे हैं दुनिया में? बहुत बेइज्जती हुई है और मुझे खास करके बड़ी मैंने शर्मिंदगी होती है ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए। अच्छा, जरा मैं लौट के पूछ लूं कि तेजस्वी जी कैसे घूमते हैं? वैन नहीं है? नहीं, हाँ रथ तो है। तो उस रथ में शौचालय नहीं है जी? तो मैं तेजस्वी जी पर आता हूं, नहीं मैं उन पे नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जो लंबे दौरे पे निकलता है और वो अगर राजनीति में है तो उसने अपने लिए कोई ना कोई सुविधा की हुई है। हाँ। इस वैन में तो ऊपर निकलने की जगह नहीं है साहब। नहीं तो निकलने की भी जगह नहीं है। नहीं तो पहले तो सबसे पहले वो होता है कि एक लिफ्ट लगता है जी, कि उससे निकल के हम भाषण देंगे। ये वैन तो कुल मिलाकर इसलिए बनी कि रात को अगर कहीं मुझे जगह नहीं मिलेगी तो नहा लूंगा, फ्रेश हो जाऊंगा, और सोना होगा तो सो जाऊंगा, 2 आदमी आएंगे तो बात कर लूंगा। क्या इसमें है? अच्छा चलिए, आपने तो कहा कि दे देंगे, लेकिन आप बताइए जेडीयू वाले भी हमलाबंद। देखिए, प्रशांत किशोर ऐसे शख्सियत हो गए हैं जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हमला कर रहा है। तेजस्वी यादव भी सवाल पूछ रहे हैं और जेडीयू भी सवाल पूछ रहा है, बीजेपी भी सवाल पूछ रहा है। ऐसा क्या? ये बहुत संगीन मामला जी, संगीन मामला है। आपके रिश्ते भी अमित शाह से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा हूं जी, और अमित शाह जी उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से एक है जी।
तो ये तो स्वाभाविक है ना कि मैं अमित शाह जी को जानता हूँ, या मैं बीजेपी का सांसद रह के कह दूं कि कौन है अमित शाह जी, मैं नहीं जानता। बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है? राहुल गांधी को भी जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ, सोनिया जी को भी जानता हूँ, राहुल जी को भी जानता हूँ, प्रियंका जी को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ, लालू यादव को भी जानते हैं, नीतीश कुमार को भी जानते हैं। मेरा परिवार जी, मेरी माँ 1977 में राजनीति में आई थी और मैं एक तरह से 1977 से राजनीति में हूँ, तो वो वर्ष गिन लीजिए, बहुत सारे जो नेता हैं जी, उसके बाद उनका जन्म हुआ होगा। बिल्कुल। तो मैं किसको नहीं जानता ये शायद मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन किसको जानता हूँ ये तो लंबी लिस्ट है, स्वाभाविक बात है ना कि सबको जानता ही हूँ, सबको जानते ही। अब ये देखना है कि दोनों दल जो एक दूसरे के गर्दन काटने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, दोनों दल उस मुद्दे को छोड़कर प्रशांत किशोर के पीछे, और वो भी निष्ठा के तरफ से, निष्ठा की तरह से कि वैन कहाँ है, किस घर में रह रहे हैं, इस बात से क्यों हट रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन पैसों में से दोनों पार्टियों को मिलता है? अच्छा, ये बड़ा सवाल आप मैं आरोप लगा रहा हूं। अच्छा, मैं आरोप लगा रहा हूं साहब कि जेडीयू और आरजेडी दोनों ये जवाब दे कि इनकी कहीं मिली भगत तो नहीं है। अच्छा, हमारे बच्चों का हक मारकर जो ये तथाकथित ये पैसों की लेन देन हो रही है, इसमें कहीं दोनों दल तो नहीं है, शामिल तो नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, नहीं तो ऐसी एकता तो मैंने कभी नहीं देखी। और उनका ध्यान भटकाने के लिए कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, कोई अंट-शंट चीज करने लगता है, कोई गवर्नर को मिलाता है, कोई चिट्ठी लिख देता है, कोई पत्र लिख देता है, कोई स्टेटमेंट दे देता है, कोई बंद करवाने लगता है, कोई रेल रोको कर देता है। मतलब वो सारी चीजें की जा रही हैं जिससे जनता को परेशानी उसकी बढ़े। मतलब बापू का रास्ता किसी ने प्रशांत का रास्ता नहीं लिया कि हम अनशन पे बैठते हैं, हम किसी यातायात को, किसी व्यक्ति को, किसी जनजीवन को हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, और वो वहां बैठे हुए हैं, उसके पीछे आप पर्दे साहब, और वो आदमी तो आह्वान कर रहा है जी। मैंने सुना कि आप आइए, नहीं इतना ही नहीं, उसकी बड़प्पन देखिए, उसने कहा आप आइए नेतृत्व कीजिए, मैं पीछे हट जाऊंगा। बिल्कुल। अब इससे ज्यादा वो क्या कह सकता है? तो ये तो जबरदस्ती, और इसलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे जो रहस्य है, ये रहस्य ना खुले जी, रहस्य ना खुले। हाँ, ये सीधी बात है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, दिख रहा है जी। नहीं तो एक बात बताइए कि बड़े बड़े नेता जिनके घर में खुद ऐसे 10 वैन खड़े होंगे या रथ खड़ा होगा, वो वैन के पीछे क्यों सवाल पूछ रहा है? बिल्कुल। वो इसकी बात क्यों नहीं कर रहा कि फिर से एग्जाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये अगर देर से ये पेपर अगर लीक हुआ, देर से मिला, देर से बटा, जो भी शिकायतें हैं अभ्यर्थियों की, उसको क्यों नहीं एड्रेस कर रहा है? बिल्कुल। ये किस बात पे है कि रथ पे, ये वैन में कौन बैठा? तो आपको लगता है कि आज बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की तुलना करना हो तो फिर बड़ा फर्क दिखाई पड़ेगा भविष्य को लेकर? 2019 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और मैं महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार था, तो मैं आभारी हूं तेजस्वी जी का। इन्होंने मेरे चुनाव में प्रचार के लिए ये 4 बार आए जी, और मैं सदा उनका आभारी रहूंगा जी। जहां तक लालू जी का सवाल है, लालू जी को मैं शुरू से सम्मान करता रहा हूं। जब बीजेपी का सांसद था तो ऑन रिकॉर्ड, जब इनको परेशान किया जा रहा था, तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं कि लालू जी के साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा। और मैं ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो ये बता दूं आपको, आदमी बड़ा पद से नहीं बनता, दिल से बड़ा होता है। आदमी बड़ा और भी तरह से होता है, विजन से होता है। और लालू जी मेरी नजर में एक बड़े आदमी है। लालू जी आपकी नजर में बड़े आदमी? एक बड़े आदमी। लेकिन तेजस्वी जी को, भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी जी को मैं समझता था कि उनमें लालू जी के सारे वो गुण आएंगे जी। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं निराश हूं, और खास करके इस मामले में तो बहुत निराश हूं। और इस मामले में अगर वो पीछे किसी कारण रह भी गए थे, तो जिस तरह के अब वो सवाल कर रहे हैं, और जिस तरह से एक आदमी जो प्रयास कर रहा है कि इन अभ्यर्थियों को या हमारे बच्चों को या हमारे युवा को न्याय मिले, उसके सुर में सुर न मिलाकर उस पर जो ये अटैक कर रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है, ये फलाने के एजेंट हैं, ये ढिमकाने के, अरे यार एजेंट हैं
तो हम भी कह सकते हैं कि आप किसी की एजेंसी लेकर चला रहे हैं राजनीति, तो ये तो गलत बात है। गलत बात है। अभी इन्होंने हम लोगों ने 4 चुनाव में भागीदारी थी हमारी, 4 उपचुनाव में, जबकि 2 दिन पुरानी पार्टी थी और खुद ही अंदर हो रहा था कि लड़े ना लड़े, लेकिन हुआ कि नहीं साहब लड़ेंगे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ नहीं हुआ वो तो अलग चीज है, बिल्कुल। लेकिन कहां से नजर आ गया कि ये चुनाव एनडीए को या बीजेपी को किसी तरह से लाभ पहुंचा रहा है? नहीं। तो फिर आप बताइए, अब जब जमीन पे प्रमाण आपके सामने, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, तो आप किसी को कह दीजिए। तो ये क्यों ना कह सकते हैं कि आपके भी एजेंट हैं, क्योंकि महागठबंधन में तो इन्होंने भी कंधा लगाया था और आप जीत के आए थे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लेते हैं उदय सिंह जी, बताइए कि एक और व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, जिनसे आप लड़ते रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, हारते भी रहे हैं, पप्पू यादव जिनका नाम है, निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया के, आपके ही, आप भी वोटर हैं। तो पप्पू यादव भी प्रशांत किशोर को आईना दिखा रहे हैं और प्रशांत किशोर पर सवाल उठा रहे हैं। अब कौन किसके पास गया, कौन किसके पास आया, कौन क्या है और कौन क्या नहीं है, आप तो दोनों को समझते हैं। चुनाव के समय वो सब आपसे भी मिलने गए थे जी। वो सब मैं नहीं पढ़ूंगा जी। ये जरूर कहूंगा कि आईना वो किसी को दिखला रहे हैं, अपना चेहरा अगर वो अपने आईने में देखेंगे जी, तो उनको वो आईना चकनाचूर नजर आएगा। आईना चकनाचूर नजर आएगा? अच्छा। क्योंकि जो भी वो कहते हैं, हाँ, उसमें अगर 100 में से 1% भी सच्चाई हो जी, या सीरियसनेस हो, अब मेरे से बेहतर अभी पूर्णिया के लोग बताएंगे, कारणवश में चुनाव नहीं लड़ा, बिल्कुल, तो ये जीत गए जी। लेकिन इनकी कमिटमेंट होनी चाहिए थी पूर्णिया के प्रति जी। पूर्णिया में ढेर सारे काम पड़े हैं, ढेर सारी समस्याएं हैं, वो करें एयरपोर्ट तो कभी, अरे छोड़िए क्या एयरपोर्ट लेके आएंगे। एयरपोर्ट मैंने 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बिहार के पैकेज में लिखवाकर प्रधानमंत्री जी ने बाय नेम घोषणा किया था कि पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए इतने पैसे हैं जी। ये काम नहीं करने वाले लोग, जिनको अदरवाइज लोग निकम्मा कहते हैं, वो मैं नहीं कहूंगा, वैसे लोग पूर्णिया के वहां थे। उन्होंने पिछले 10 वर्ष में ये एयरपोर्ट नहीं बनाया, काम करने वाले बना गए ना। संजय झा जी तो जहां दरभंगा एयरपोर्ट का कहीं नाम भी नहीं था, दरभंगा एयरपोर्ट चल रहा है, पूर्णिया एयरपोर्ट रुका हुआ है, जहां एयरबेस बना हुआ है। हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर जी एयरबेस बना हुआ है। अगर कोई चाहे तो मैं तो आज भी कहता हूं कि छोड़ो हटो पीछे, 1 महीने में उड़ान भरा जाएगा वहां से। क्यों? क्योंकि बागडोगरा आज देखिए कितना बड़ा एयरपोर्ट हो गया, लेकिन बागडोगरा जब मैं जाया करता था तो एयरफोर्स बेस में बगल में एक टिन के शेड में कमर्शियल एयरक्राफ्ट चला करती थी। तो इसलिए पूर्णिया को शुरू करना कोई ये नहीं। लेकिन आपने पप्पू यादव की बात आपने कहा आईना चकनाचूर हो जाएगा। जी हाँ, वो इनको चाहिए कि अभी भी इनको एक तरह से मेरे नहीं लड़ने से और इनके जीत जाने से इनको एक राजनीतिक नई जीवन मिली है। एक तो ये 2 बारी एक जगह से लड़ते ही नहीं, भाग जाते हैं। अच्छा। कभी मधेपुरा भाग जाते हैं, कभी कहीं भाग जाते हैं, कभी पूर्णिया ये कर लेते हैं। तो इनको मौका मिला है, इनको एकाग्रता से पूर्णिया में काम करना चाहिए, मेरी सलाह है उनको। और अपने से ऊपर बातों को नहीं करना चाहिए। अपने से ऊपर मतलब आप मान रहे हैं पप्पू यादव से ऊपर प्रशांत किशोर? कोई मुकाबला, कोई मुकाबला ही नहीं, कोई मुकाबला होना चाहिए ना कोई। अच्छा। वैसे तो मैं भी कहूं कि मैं नरेंद्र मोदी से बड़ा आदमी हूं, तो मुझे कोई रोक थोड़ी लेगा जी। लेकिन इससे एक वाकया याद आ गया। एक हमारे बीजेपी के सांसद थे, जब मैं सांसद था, तो अडवाणी जी के बारे में कुछ बात हो रही थी, तो अडवाणी जी ने उनको डांटा होगा किसी बात पे। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है साहब, वो भी तो सांसद है, मैं भी सांसद हूँ। हम लोगों ने उसको समझाया कि हाँ, अडवाणी भी सांसद हैं, आप भी सांसद हैं, लेकिन अगर अपने आप को आप सोच रहे हैं कि आप अडवाणी जी के बराबर के हो गए, तो भैया अपना दिमाग को ठीक करवाइए, अपने कद को समझिए। तो उसी तरह पप्पू यादव को भी अपने कद को समझना चाहिए। अब बताइए कहाँ से, और शर्म नहीं आती है, शर्मिंदगी वाला काम करते हैं। अभी कोई लॉरेंस बिश्नोई का इन्होंने कहानी गढ़ लिया अपनी सिक्योरिटी के लिए कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दे दी। सबको चिंता बढ़ी। वो अनुसंधान में पता लगा कि नहीं साहब, ये तो खुद ही है लॉरेंस बिश्नोई, इनके खुद के आदमी इनको धमकी दे रहे हैं। और ये उस कैसे व्यक्ति हैं
और उसका इनको कोई परवाह नहीं है, ये फिर भी हंस रहे हैं, घूम रहे हैं और बोल रहे हैं